आज वैशाख पूर्णिमा का दिन भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल में लिखा जाएगा कि जब पूरी दुनिया के शांति के लिए खतरा इस्लामी जिहादियों के सीने को चीरकर विश्व के नाथ बाबा विश्वनाथ महादेव प्रकट हुए। नंदी की 300 वर्षों की प्रतीक्षा और तपस्या फलीभूत हुई। बाबा ने अपने दिव्य दर्शन दिए। औरंगजेब किसी जहन्नुम के कोने से अगर देख पा रहा हो तो देख ले, वो और उसकी नाजायज औलादे मिलकर भी सनातन की निशानी, सनातन की परंपरा और सनातन की आस्था को मिटा नहीं सके। चले थे शिव को हटाने, वो शिव जो अनादि हैं, अनंत हैं, अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, कालों के काल महाकाल हैं, युगों के शिरोमणि युगांतकारी हैं। वो शिव जिनकी गोद में प्रलय और सृजन दोनों का वास है। वो शिव जिनकी जटाओं में माँ गंगा का निवास है। जैसे भागीरथी की वर्षों की तपस्या से माँ गंगा का अवतरण हुआ था, आज लाखों शिव भक्तों के बलिदान और नंदी महाराज की तपस्या से बाबा प्रकट हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना उत्साहित क्यों हूँ। आइए पूरा प्रकरण आपको बताता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ब्रह्मास्त्र का हर वीडियो सनसनाता हुआ आपके फ़ोन तक पहुँचे। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर परिसर में औरंगजेब द्वारा प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर जबरन बनाई गई ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान वैसे तो कई साक्ष्य मिले, जिससे पता चलता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि एक भव्य मंदिर का प्रांगण था। लेकिन आज का दिन अद्भुत था। कितना अद्भुत था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज सर्वे के लिए भीतर गई टीम को ज्ञानवापी के वजूखाने में 12 फीट ऊंचा और 8 इंच की व्यास वाला शिवलिंग मिला। यह शिवलिंग नंदी जी के ठीक सामने है। शिवलिंग काफ़ी अंदर गहराई तक है। जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को सील कर हुजू पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और वहां सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। और यह सब हुआ है वाराणसी कोर्ट के आदेश पर। शिवलिंग जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। चलते रहे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। वादी पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्षम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं। हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना यह है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। समय कैसा क्या बताए, लोग नाचने लगे। आज मिला आज और आगे और आगे। आप जाएंगे हाँ, इसके बाद का क्रम इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 30 फीट जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। कब जाएंगे कोर्ट में? अविलंब इसके बाद, और ताकि वह जो पश्चिमी भाग कर रहे जो मलबा के सिंगार गौरी की तरफ जो है, ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सब के सब मिलेंगे। अभी बचा है मलबा मतलब? हाँ, तो सर्वे खत्म हो गया, सर्वे भी चल रहा। सर्वे खत्म हो चुका है। अब हम लोग बाहर आ गए। और बचा नहीं, क्या नहीं सर्वे, ये सर्वे खत्म हो गया। अब इतना कुछ हो रहा है तो इस्लामी जिहादी सोच वाले नफरत के मौलानाओं को ये बात कैसे हजम होती? हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनिए, उसके बाद बाकी की बात करते हैं। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे?
तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती हैं कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई हुई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। अब इस पढ़े लिखे जाहिल को कौन समझाए कि ना अयोध्या तुम्हारे बाप की थी, ना ही दुनिया का सबसे प्राचीन शहर काशी। तुम लुटेरों की औलादे हो और अपनी औकात में रहना सीख लो, क्योंकि रामलला विराजमान हो चुके हैं। बाबा विश्वनाथ को हम पुनर्स्थापित कर ही लेंगे। तुम अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ जाकर हिंदू तीर्थों पर जजिया लगाने वाले, हिंदुओं का नरसंहार करने वाले आक्रांता औरंगजेब की मजार पर माथा टेको। जिसकी मजार पर कुत्ता भी पेशाब करना पसंद ना करे, तुम दोनों उस पर फूल चढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी यही औकात है, कुत्तों से भी गई गुजरी। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। अभी ये विजय नहीं, बस विजय की आहट है। लेकिन सोचिए जरा, काशी में ज्ञानवापी परिसर में 12 फीट ऊंचा विश्वेश्वर शिवलिंग वजू खाने से मिला है। वजू खाना वो होता है जहां नमाजी हाथ पैर धोते हैं, कुल्ला करते हैं। हमारे आराध्य का ये अपमान हमारे अपने इसी देश ने खुले में झेला है। आप एक आसमानी किताब का जिक्र तक नहीं कर सकते। हमारे आराध्यों से प्रयोग किए गए और हमें ही नफरती भी कहा गया। भारत के सेकुलरिज्म और कौमी एकता की कहानियां ऐसे ही जमीन में गाड़ दी गईं। सबूतों को ईंट की दीवारों से ढककर मानव प्रवेश से दूर कर दिया गया ताकि देश में हिंदू मुसलमान ना हो सके। शिवलिंग गाड़ दिए गए क्योंकि उनके नज़र आने से देश का समुदाय विशेष भड़क सकता था। कोर्ट ने आज आदेश देकर समाज में नफरत फैलाने का काम किया है, ऐसा उनका कहना है। नमाज अदा करना मुसलमानों का धर्म है और इस धर्म का एक हिस्सा है वजू। जब भी हमारे सामने कोई मुसलमान बातचीत में बताता था कि हम वजू करने जा रहे हैं तो मन में एक पवित्र सा भाव छाता था, क्योंकि मुंह खंगालना अर्थात कुल्ला करना, पवित्र होकर नमाज अदा करना एक पवित्र पद्धति समझते थे हम। पर अब वजू जैसे शब्द जैसे ही सुनूंगा, मन अपराध और घृणा बोध से भर जाएगा। हमारे भगवान महादेव का शिवलिंग जिस स्थान से ज्ञानवापी में निकाला गया है, वहाँ पर ये लोग सदियों से वजू कर रहे हैं। इनके नफरत का, इनके घृणा का स्तर तनिक समझ कर तो देखिए। हम अपने अपराध बोध के प्रायश्चित के लिए भगवान महादेव से सहन शक्ति की कामना करते हैं। सच आखिर कब तक छिपाया जा सकता है? दूसरों का तीर्थ आखिर कब तक कब्जाया जा सकता है? हम बहुत भाग्यशाली हैं, ये सारा परिवर्तन अपनी आंखों से इसी जन्म में देख रहे हैं। आज जहाँ कहीं भी हमारे पूर्वज होंगे, इस सबको देखकर शांति महसूस कर रहे होंगे। एक दिन ये होगा, यही तो सोचकर जजिया चुकाया, हर उत्पीड़न सहा, नरसंहार झेला, लेकिन कभी सनातन की धर्म ध्वजा को झुकने नहीं दिया। ज्ञानवापी में हुए सर्वे से अगर आप भी खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें हर हर महादेव लिखकर सूचित करें। हर हर महादेव।